आदाब। सनम एजाज श्रीनगर के लाइव स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर। और अभी तक स्टूडियो से हम आपको दिन भर की सूरत हाल बताते चले। इंतज़ार आपको भी होगा, इंतज़ार हमें भी है। क्या कुछ रही दिन की सूरत हाल, ख़ास तौर पे पॉजिटिव नेगेटिव के हवाले से। पहले ज़माने में कहा जाता था कि पॉजिटिव होना चाहिए, आज ज़माना बदल रहा है। कोविड ने दुनिया को उलट के रख दिया है। आज हर कोई चाहता है कि नेगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव न हो। उम्मीद हम दुआ करते हैं कि नेगेटिव हो। और अभी तक की क्या सूरत हाल है इसका हमें इंतज़ार है। मेरे साथी हमें अभी बता ही देंगे कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि वो लगातार राब्ते में हैं। लेकिन कल का दिन हमारे लिए अच्छा था। 2-4 दिन पिछले जो थे थोड़ा सख्त ही गुजरे थे, और इन 2-4 दिनों के दौरान हमें सोचने पर मजबूर कर दिया था कि आखिर हम किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन कल के दिन ने उस सोच पर किसी हद तक रोक लगा दी, और कल हमें लगा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिनों की उम्मीद हम कर रहे हैं। आज क्या सूरत हाल है, अभी कुछ ही लम्हों में आपको हम अपडेट तो करा देंगे। कितने पॉजिटिव आए, कितने नेगेटिव, कितने टेस्ट, इस सब पे हमारी नज़र तो रहेगी। लेकिन फ़िलहाल आपको इंतज़ार और भी मुद्दों का होगा। एक इंतज़ार आपको होगा कि कश्मीर से बाहर जो कश्मीरी हैं उनकी क्या हाल इंतज़ार है। तो अफसोस के साथ हम ये आपको खबर बता रहे हैं कि वहाँ से अच्छी खबर नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि सरकार भी इंतज़ामात कर रही है, उनको लाने के लिए इक़दामात उठा रही है, लेकिन वहाँ पे सबको एक वक्त में लाना ले जाना ये बड़ी परेशानी कार सर दर्द वाला मामला भी है। और इस सारे के बीच में एहतियात भी ज़रूरी रखनी है। लेकिन अच्छी खबर श्रीनगर से भी है। श्रीनगर में आज करीबन 6000 के करीब वो लोग लाए गए जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में फंसे हुए थे। एक झलक हम आपको श्रीनगर के TRC ग्राउंड की दिखा देते हैं। और TRC ग्राउंड में आपको बताते हैं कि सूरत हाल की अक्कासी इस तरह से हो रही थी। ये लॉकडाउन की सूरत हाल है। आपको बता दें ये लॉकडाउन आज श्रीनगर का, और लॉकडाउन के दौरान तलाशी ली जा रही थी, पूछताछ की जा रही थी, पास चेक किए जा रहे थे। और पास से लेके तलाशी के दौरान पूछा जा रहा था कि कहाँ जाना है, क्यों निकले हो। और ये सूरत हाल, और जिसका पास उसको जाने की इजाज़त, और जिसको पास नहीं उसको वहीं पे वापस जाते हुए फेल बताया जाता था। ये झलक श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों की हमारे रिपोर्टर्स, हमारे कैमरामैन जहाँ गए वहाँ वो पहुँचे, उन्होंने ये सूरत हाल दिखी। और आपका सामने फ्लाईओवर का मंजर। लेकिन ये दूसरा मंजर है उन 6000 लोगों का जो श्रीनगर के TRC कम्प्लेक्स में पहुँचे हैं। और ये लोग यहाँ पर पहुँचे मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से, खुद नहीं पहुँचे हैं। बता ही देते हैं इंतज़ामिया ने इसके लिए बहुत मेहनत की, और बधाई मुबारकबाद जो कुछ भी अल्फाज उसके लिए इंतज़ामिया ने इनको यहाँ पहुँचाने के लिए रात भर इंतज़ामिया ऑन टोज़ रही। रमज़ान का मुक़द्दस महीना, इस दौरान ये कल वहाँ परसों निकले थे, चलते रहे। तो रोज़ा का जिस तरह आप देख रहे हैं कि आज रोज़ा नहीं रख सके थे, और ये सुबह सरकार ने इनके लिए इंतज़ामात कर रखे थे। पूरे इंतज़ामात लगभग हमें कह सकते हैं थे। कुछ कमियां हो ही सकती हैं। 6000 का हजूम कहीं पे आ जाए, घर में 4 लोग हों तो उन्हें एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो 6000 के लोग जहां पहुंचे वहां सरकार में कुछ इंतज़ामात कम रह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल कह सकते हैं कि कुछ न कुछ राहत की सांस इन्होंने ज़रूर ली होगी। घर पहुँचे, अपनों में पहुँचे, उस टेम्परेचर से इन्हें निजात मिली जो इस वक्त झुलसा देने वाली गर्मी जो मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों, मुख्तलिफ इलाकों में थी। उसके बाद कश्मीर की ठंडी हवाओं और ठंडी छाँव में आप पहुँचे हैं। घर का भी अब घर जाने में थोड़ी सी देरी हुई है, क्योंकि अभी इन्हें फ़िलहाल क्वारंटीन में जाना पड़ेगा। क्वारंटीन में रहेंगे, और उसके बाद इंतज़ामिया क्वारंटीन के बाद वहाँ पे फैसला इनका होगा। इनके बाज़ाब्ता तौर पे जो टेस्ट वगैरह होंगे उनके बाद इन्हें अपने घरों को रवाना किया जाएगा। ये सूरत हाल, लेकिन इंतज़ामिया भी यहाँ थी। कुछ लोगों ने खदशात का नहीं बल्कि इल्ज़ामात भी लगाए, बताया पूरी तरह से सरकार ने उनके लिए इंतज़ामात नहीं किए थे, और ना ही उस हवाले से उनने नाराज़गी का इजहार भी किया। बहुत से लोग ऐसे थे, एक अच्छी खासी तादाद, जिनने बताया कि वहाँ की सरकारों, वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी बाहर की, उन्होंने अच्छे खासे इंतज़ामात किए थे। लेकिन जैसे हम UT में दाखिल हुए तो इंतज़ामात नदार थे। उन्हें लखनपुर में सख्त मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ा, और लखनपुर के साथ साथ उन्हें रास्ते में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये वो लोग बता रहे थे जो इस सफ़र में थे, जो सफ़र पे निकले हुए थे, वहाँ से लेके कश्मीर तक पहुँचे हुए थे। लेकिन हम भी कम नहीं हैं, और हमने यही मामला इंतज़ामिया जो वहाँ पे मौजूद थी, हनी बल्कि जो SDM से जो श्रीनगर के ADC, हमने उनसे ही बात सीधी पूछी, क्योंकि वही इन इंतज़ामात को देख रहे हैं, नोडल अफसर थे। तो हमने उनसे पूछा कि इंतज़ामात न होने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, रास्ते के इंतज़ामात नहीं थे। लखनपुर के इंतज़ामात पर अब कोई बात ही नहीं करता है, क्योंकि वहाँ आम लोग यही कहते हैं कि वहाँ के
इंतज़ामिया जब सुनती नहीं है तो वहाँ गिला ही क्या करना। गिला उससे किया जाता है जो कुछ करता हो, जब जम्मू की इंतज़ामिया करती नहीं है तो उससे गिला ही क्या करना। ये आम लोग यही बता रहे थे, क्योंकि रात भर वहाँ पे लोग खुली उसमें रहे हैं, खुले आसमान तले रहे हैं, न रहने न खाने पीने के लिए कुछ, न वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए नीचे कोई बिछोना वगैरह भी दे रखा था। लेकिन श्रीनगर में इंतज़ामात और होटल तक पहुँचाने के सभी इंतज़ामात, उन्हीं इंतज़ामात के बीच में इल्ज़ामात, लेकिन इल्ज़ामात में श्रीनगर के एडीसी क्या बता रहे हैं आपको दिखाते हैं। अभी तक सुबह रात के 12 बजे से अब तक 350-400 के आसपास लोग पहुंच गए। ये कहाँ से? ये जम्मू से मुख्तलिफ स्टेटों से होके आए हैं। तो ये इनफैक्ट अभी कुपवारा और बांडीपुरा के भी कुछ लोग यहाँ आए हैं। तो अभी कोई बेसिक स्क्रीनिंग करके हम उनको डिफरेंट होटल्स में रवाना कर देंगे। खाली डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के थे या अलग-अलग? ये अलग डिस्ट्रिक्टों के भी आते हैं यहाँ। बेसिक रिफ्रेशमेंट जैसे आपने देखा कि थोड़ा बेसिक रिफ्रेशमेंट, थके हुए होते हैं, बड़े दूर से आए होते हैं, थोड़ा सा पानी पीते हैं, थोड़ा रिलैक्स करके जो जहाँ आगे भी जाना होता है वो आगे चले जाते हैं। और जो श्रीनगर वगैरह डिस्ट्रिक्ट के आसपास हमारे हैं वो यहीं रह जाते हैं। किस तरह की फैसिलिटी यहाँ पे रखी गई है इनके लिए? बेसिक सी थोड़ा सा पानी, आपने जैसे देखा होगा बिस्किट, केला या कुछ और अंडा वगैरह, ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इंसान को जो थोड़ी सी ज़रूरत पड़ जाती हैं, थोड़ा प्यास बुझाने के लिए, थोड़ी भूख को मिटाने के लिए, वही थोड़ा सा बेसिक अरेंजमेंट। तो सर बाकी डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पे थे तो आपको कहाँ पे अकोमोडेट किया गया? इनको मुख्तलिफ होटल में हम बिठा दें। आपको तो पूरा पता है हमारे 100-150 होटल आसपास इस वक्त एंगेज्ड हैं। तो दिन रात सारा स्टाफ उसी में लगा है। मैं कोशिश करके जितना थोड़ा सा कंफर्ट दे पाएँ तो वो दे रहे हैं। भी लोग थे तो उनको भी होटल में बिठा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, आपने सुना मोहम्मद हनीफ बल्खी क्या बता रहे हैं, किस तरह के इंतजामात किए हैं उन्होंने और क्या कुछ कर रहे हैं। लेकिन आपको बताएं, इस बीच में हमारे पास आपके लिए ब्रेकिंग खबर आ चुकी है। आपको इंतज़ार था कि क्या है आज का, तो चेहरे मेरे पे मुस्कान ज़रूर आपको नज़र आ रही होगी। साफ जाहिर है ये मुस्कान किसी और काम के लिए नहीं है, ये इसके लिए कि आज भी हमारा दिन अच्छा ही गुजरा है। 2 पॉजिटिव केसेस सिर्फ कश्मीर से आज के आए हुए हैं। अभी तक के जो चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल में जो टेस्ट हुए वहाँ पर 2 आए हैं। लेकिन आपके बारी ऊपरी इलाके की थी। अब तक हम डाउन टाउन निचले इलाके की तरफ कहते थे, अब की बार राजबाग को पकड़ रखा है और राजबाग के साथ साथ हबक के इलाके को पकड़ा, यानी दूर ऊपरी इलाके। हबक से एक केस है, हबा कदल, माफ़ कीजिएगा, हबा कदल से है। हबक नहीं है, लिखने में शायद इनको परेशानी हुई है। हबा कदल है, हबक नहीं है। रऊफ, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ठीक किया, हबा कदल। लेकिन यानी बराबर हिस्सा है। हबा कदल तो डाउनटाउन के इलाके में पड़ता है, यानी ऊपरी इलाके, राजबाग से एक और हबक से एक। और आज कुल मिला के सीडी हॉस्पिटल में 11 टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। 537 आज टेस्ट हुए हैं और उनमें से 11 पॉजिटिव आए हैं। और इन 11 में से रामबन से भी है, उधमपुर से भी है, पुंछ से भी है, पुंछ के नौशहरा इलाके से है, और यहाँ पे फरीदकोट पंजाब का भी एक है। गौर कीजिएगा, पंजाब का भी एक, फरीदकोट का भी है, और उसके साथ साथ जोधपुर का भी एक है जो 11 टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। कश्मीर से सिर्फ 2 है। 9 का ताल्लुक वादी से बाहर से है, और इसमें बानिहाल है, सरफरिस्त बानिहाल के साथ साथ उधमपुर है, फरीदकोट है, जोधपुर है और नौशहरा राजौरी है। नौशहरा राजौरी की हम आपको अभी खबर दिखाएंगे कुछ लम्हों बाद। लेकिन फ़िलहाल अच्छी खबर है जिसने चेहरे पे मुस्कुराहट आपके चेहरे पे भी ज़रूर लाई होगी, आपको भी खुशी महसूस हुई होगी, क्योंकि हमें बहुत परेशान होना पड़ रहा था। सोच रहे थे, देखते रहते थे, बुज़ुर्गों की तरफ ज़्यादा देखते थे कि कहीं ये बीमारी हमारे बुज़ुर्गों को, हमारे वालिदैन को हमसे छीन न ले जाए। नौजवान किस हद तक मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन बुज़ुर्ग इस मुकाबले में, इस मुसीबत में इसका मुकाबला नहीं कर सकते। और ये एक पहलू हमारे बुज़ुर्गों का। लेकिन अब हम आपको एक और रुख दिखाते, एक और तस्वीर का पहलू दिखाते। आपको पता है हिंदुस्तान में अक्सर लोग चीन से बहुत नफ़रत करते हैं। उनकी ज़ुबान तो बोलने का सवाल ही नहीं है। कश्मीर में भी चीनी ज़ुबान का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। अगर जो बॉर्डर कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से मिलता है, लेकिन चीनी ज़ुबान न किसी को समझ यहाँ आती है, न कोई बोल पाता है। फिर भी यहाँ चीनी ज़ुबान चलती है। अब गौर कीजिएगा ज़रा, हम आपको एक वीडियो में जाहिद से गुजारिश करूँगा, एक वीडियो, कश्मीर का वीडियो दिखा रहा हूँ जिसमें ये चीनी ज़ुबान आपको आप समझ लीजिएगा। ये चीनी ज़ुबान नहीं है, लेकिन चीनी से कम भी नहीं है। ज़रा सुनिए आप।
सिर्फ जिसको किसी ईश्वर देंगे हेलो चलिए, आपने सुना। हम अपनी शुक्रिया अदा करेंगे बशारत मसूद का, इंडियन एक्सप्रेस अखबार की। ये वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड किया है, तो बहुत शुक्रिया बशारत जी आपका, उन्होंने ये वीडियो हम तक पहुंचाया है। और ये वीडियो कश्मीर का है। अब आप होंगे हैरान, वीडियो कश्मीर में शूट हुआ, चीनी ज़ुबान कहाँ से इसमें आ गई? हैरान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें हमारे बच्चे को ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है। सरकार ने बताया था कि स्कूल बंद है तो कोई गम नहीं, आज जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम हमारे पास है, तो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए हमारे बच्चों को चीनी तालीम तो नहीं दी जा रही है। आप इस पर भी गौर करते होंगे, क्या हो गया यार, हमारे यहाँ तो कश्मीरी है, हिंदी है, अंग्रेज़ी है, उर्दू है, ये 4 लैंग्वेज हैं। कुछ लोग अरबी भी बोल रहे हैं, फ़ारसी भी बोलने वाले हैं, बहुत से लद्दाखी ज़ुबान भी बोली जाती है, शीना भी बोली जाती है, पहाड़ी भी है, गुजरी भी है। ये चीनी कहाँ से इंट्रोड्यूस होगी? आप बहुत ही हैरान हो सकते हैं। लेकिन बिल्कुल नाज़रीन, आपको बताएं कि ये चीनी नहीं है, ये हमारी सरकार की करामत है। हमारी किसी भी लैंग्वेज को बदल सकती है, और बदलेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि उनके पास तो बटन है 4G और 2G का। ये हमारे स्कूल की एक असातिज़ा मैडम जी हमारे बच्चों को तालीम दे रही है, ऑनलाइन एजुकेशन कर रही है, और दे रही है 2G पे। अब जब 2G होगा तो ज़ुबान क्या, लहजा क्या, सब कुछ नहीं बदलेगा। हो सकता है आने वाले वक्त में हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो भी बदलेगा, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि इस लैंग्वेज से बहुत कुछ बदल सकता है। कोई और बड़ी खबर आने वाली है, उसका भी आपको इंतज़ार ही रहेगा, क्योंकि इस खबर के से ये खबर ज़रूरी है। मेरे साथ ये रऊफ़ खबर पे लगे हुए हैं। टेस्ट की बात है, चीनी लैंग्वेज का आपको थोड़ा सा और बताते चलूँ। हमारे यहाँ ना चीन से कोई मोहब्बत करने वाला है, हमारे यहाँ ना चीन से कोई छीनने वाला है। हमारे यहाँ तो चीन की बात भी कोई नहीं करता है। चीनी ड्रेस, चीनी कपड़ा, चीनी चीज़ें हमारे यहाँ पसंद नहीं की जाती, लेकिन चीनी ज़ुबान कहीं ना कहीं इम्पोज हम पे थोपी जा रही है, वो इस 4G और 2G के चक्कर में। 4G के बदले हमें 2G दिया जाता है, फ़ीस हमारे पास हमसे 4G की ली जाती है, लेकिन दिया जाता है 2G। और हमारे बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, जिसके हवाले से दावे सरकार करती है कि बच्चों को हमने ऑनलाइन एजुकेशन दे दी, तो ऑनलाइन एजुकेशन में हमारे बच्चों को इस ज़ुबान में क्या समझ आया होगा, क्या उन्होंने सुना होगा। एक बार फिर आपको ये वीडियो जाहिर से गुजारिश करूंगा, प्ले करें, आप गौर से सुने। ये बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ा रही है, उर्दू पढ़ा रही है, मैथमेटिक्स पढ़ा रही है मैडम, या इसको चीनी लैंग्वेज पढ़ा रही है? अगर आपको समझ में आए तो हमें बताइए। जिसको किसी ईश्वर देंगे हेलो हेलो चलिए, आपने सुना, शायद आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको चीन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है तो कुछ समझ आ गया होगा। अगर चीन के बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते तो चीन के बारे में इतना ही बताते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में चीन को एक खूंखार दरिंदे की तरह माना जाता है, और ये ज़ुबान, दरिंदों की ज़बान शायद इस 4G और 2G के चक्कर में हमारे बच्चों पे थोपी जा रही है। और हमारे बच्चे इस ज़ुबान में क्या समझे होंगे, ये सवाल उन लोगों से जो कश्मीरियों को बुनियादी हक से महरूम रख चुके हैं। कश्मीरी इस मुद्दे को लेकर मौजूद सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ स्क्रीनिंग कमेटी भी बिठाई है, और उस कमेटी का इंतज़ार है कब वो अपनी रिपोर्ट फाइल करेगी, चूँकि सुप्रीम कोर्ट को उस फैसले से उम्मीद की किरण जागी थी कि कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव होगा, लेकिन अब कमेटी का इंतज़ार है। कमेटी कब तक रिपोर्ट करेगी, फिलहाल आपको चीनी ज़ुबान पे ही गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि 2G का ही चक्कर है, और 2G करते करते बात चीन तक पहुंची है। कहां से पहुंची है ये हमें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि चीन के साथ ना जियो का टावर कोई जुड़ता है, ना एयरटेल का है, ना BSNL का है। अब ये कहां से डोकलाम से होकर गया है, ये कहां से भाषा आई है, इसका हमें फ़िलहाल पता नहीं चल सका। कोशिश करेंगे, हम इस पर नज़र रखे हुए। लेकिन आपके लिए दूसरी अच्छी खबर आपको बताते चले। आपको हमने बताया था आज अभी कश्मीर वादी से 2 ही पॉजिटिव केस आए हैं, और अभी जो सिक्किम की लैब से मेरे साथी सईद रूफ ने अपडेट जमा किया है, वहाँ से भी अच्छी खबर आ रही है। थोड़ी
अच्छी है, ज़्यादा अच्छी नहीं है क्योंकि आंकड़ा फिर भी 10 में ही आया है। और कुल मिला के आज जो तादाद है 10 की आ चुकी है अब तक की, 2 लैब से, सिकम्स की लैब से और सीडी अस्पताल की लैब से कुल पॉजिटिव टेस्ट जो है वो 10 आए हैं। आज सिकम्स में 1210 टेस्ट हुए हैं और उनमें से हम कह सकते हैं कि 10 टेस्ट जो है, 8 टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आए हैं और इनमें से एक टेस्ट पुलवामा का आया है, एक 6 बारामूला से पॉजिटिव आए हैं, एक बांडीपोरा से पॉजिटिव आया है। श्रीनगर से ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, आज के जो 2 टेस्ट आए हैं वो पॉजिटिव श्रीनगर से आए, लेकिन बाद ये कश्मीर के बारामूला से 6 टेस्ट आज पॉजिटिव आए हैं, एक पुलवामा से आए हैं और एक बांडीपोरा से आए। और बांडीपोरा के हवाले से अच्छी खबर इसलिए नहीं है कि कुछ दिन बांडीपोरा बहुत बॉयल रहा था, खूब गर्म रहा था, लेकिन फिर अब उम्मीद वहाँ से ये पैदा हुई थी कि सब ठीक होगा, लेकिन एक और पॉजिटिव वहाँ से आया है। और पुलवामा के हवाले से आपको सोशल मीडिया के लिए हवाले से जानकारी तो मिली गई होगी, अगर नहीं मिली होगी तो हम बताते चलें। पुलवामा के रोहमू के इलाके में आज हंगामा बरपा हुआ। हंगामा इसलिए बरपा हुआ कि आज जुम्मे का दिन था, लोग नमाज पढ़ना चाहते थे, लोग जमात की नमाज पढ़ना चाहते थे। इंतज़ामिया ने उस चीज़ को अलाउ नहीं किया, कहा कि जमात में सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं रह सकती है। और उसके बाद वहाँ जम के वही हुआ जो होता रहता है कश्मीर में। आप समझदार हैं, समझ सकते हैं क्या होता रहता है कश्मीर में। और ये काफ़ी देर तक हुआ। कहते हैं कि हवा में पत्थर, टेयर गैस भी चले हैं और कहते हैं कि हवा में कुछ गोली की सुनाई भी दी है, साथ साथ में कहते हैं कि पत्थर भी चले हैं। ये पुलवामा के रोमू के इलाके से हालात वहाँ पे कशीदा हुए थे इसी मामले को लेके, लेकिन हालात अच्छे जो थे वो हमें राजौरी से आज नज़र आए। ना कोविड का डर, ना ख़तरा। एक झलक, एक तस्वीर राजौरी में जहां 144 दफ़ा भी नाफिज है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे सब कुछ खुला है। ये वहाँ की जामिया मस्जिद, मैन मार्केट राजौरी की। और उसके बाद अगली तस्वीर आप देखेंगे, अगला वीडियो जो प्ले हो रहा है ये राजौरी की सड़क का, मैन सड़क का वीडियो। और इस वीडियो पर आप टिप्पर भी देख सकते हैं। दफ़ा 144 के दौरान टिप्पर भी चल सकता है। पुलिस एहलकार ने भी सड़क पे खारदार तार भी लगा रखी है, ड्यूटी भी दे रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में देखिए अच्छी खासी तादाद में लोग भी चल रहे हैं। और वहाँ के अंदरूनी बाज़ारों में आज अच्छे खासे रश की खबरें आ रही है। कहा जाता है कि राजौरी में लॉकडाउन का दूर दूर तक कोई अता पता ही नहीं है। जैसे लॉकडाउन किसी ऐसे देश ने लागू किया हो, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने लागू ना किया हो, बल्कि किसी ऐसे देश ने लागू किया जो हमारे लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। और उसकी बात का कैसे पालन किया जा सकता है, क्योंकि ये राजौरी का इलाका, राजौरी की शहरा, और यहाँ पे लॉकडाउन के दौरान ये मंजर, दुकानें, अंदर की दुकानें भी खुली थी, मार्केट भी खुली थी, लोग भी गांव देहात से भी आ चढ़े थे, आ दौड़े थे। और राजौरी की बाज़ार में खूब भीड़ जमा हुई थी। जब भीड़ जमा होगी तो सोशल डिस्टेंसिंग, फिज़िकल डिस्टेंसिंग, सब कायदे और कानून तो दूर दूर तक नज़र नहीं आएंगे। और हम राजौरी साहब को दूसरी खबर भी कहें कि कश्मीर के लोग जो हैं वो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में बंद हैं। वहीं राजौरी से लेकर श्रीनगर और वादी कश्मीर के दूसरे हिस्सों में बड़ी तादाद में उन लोगों की भी है जो मुल्क की दूसरी रियासतों से कश्मीर आए हुए हैं, फंसे हैं जम्मू कश्मीर में। राजौरी में आज उसी को लेकर करीबन 100 के करीब गैर रियासती मजदूरों ने, गैर रियासती कारीगरों ने मुजाहरा किया। ये राजौरी के पुंछ सुरनकोट के इलाके में मुजाहरा पेश आया है, जिस दौरान यहाँ मुजाहरे के दौरान उन लोगों ने अपील की कि उन्हें अपने अपने घरों तक, अपने अपने इलाकों तक वापस पहुँचाया जाए। और इस सारे के बीच में वहाँ कुछ कश्मीरी भी थे जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से था, वो वहाँ पे फंसे हुए थे। लेकिन अब हम एक और ख़बर अरबा मिक़दार तक पहुँचाना चाहेंगे, और ख़बर है हमारे क्वारंटीन सेंटर्स की, हमारे इम्पा की, हमारे EDI की, हमारे यहाँ चाडूरा के क्वारंटीन सेंटर की। चाडूरा का क्वारंटीन सेंटर सबसे पहले हंगामा खैज़ आज उस वक्त रहा जब यहाँ पे इल्ज़ाम एडमिनिस्ट्रेशन पर यह लगाया गया कि इस एडमिनिस्ट्रेशन ने हाथ का इस्तेमाल किया, ताकत का इस्तेमाल किया क्वारंटीन में हो रहे लोगों को। वहाँ लोगों का इल्ज़ाम है कि उनको बुनियादी सहूलियात नहीं है। इंतज़ामिया कहती है हमने भरपूर सहूलियात दी है। और मेरे साथी सईद रूफ से बात करते कुछ देर पहले SDM जो वहाँ के, उन्होंने बताया कि वहाँ पानी का साफ़ इंतज़ाम रखा गया है, वहाँ पानी से लेके खाने पीने की चीज़ें मुहैया की जाती हैं, ये उनका था। लेकिन वहाँ पे ये तस्वीर जो है ये वो उस क्वारंटीन सेंटर के अंदर की जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है, ये वीडियो है। और इस वीडियो के हवाले से बताया जाता है कि वहाँ वो नहीं है, बुनियादी सहूलियात नहीं है जो वहाँ पे होनी चाहिए। वहाँ के अंदर से हमें जो वीडियो मौसूल हुआ है, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि अंदर की क्या सूरत हाल है। एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ की अपनी बात बता रही है, लोग अपनी बात बता रहे हैं। ये चाडूरा का क्वारंटीन सेंटर, बाथरूम यहाँ धुले नहीं हैं, यहाँ पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग, फिज़िकल डिस्टेंसिंग है, उसका ख्याल नहीं है। ये वहाँ के लोगों का इल्ज़ाम है।
ठीक गसन खतर योर कि बीमार गसन खतर योर वो जनाब। चलिए, ये झलक आपने देखी, लेकिन इंतज़ामिया यहाँ कहती है पूरे इंतजामात कर रखे हैं। कहीं कहीं वो भी मानते हैं कि कमियां रह सकती, लेकिन ओवरऑल कहते हैं कि सब इंतजामात हैं। और ये श्रीनगर के नज़दीकी इलाका चाडूरा में, और हमें मुख्तलिफ होटलों में रह रहे जो कश्मीरी क्वारंटीन में हैं, उन्होंने फ़ोन करके बताया कि सरकार की तरफ से उनके लिए पूरे इंतजामात नहीं हैं। इंतजामात सब हो भी नहीं सकते हैं क्योंकि तादाद बढ़ी, और ये इस तादाद से सबको सब तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है कि सब तक पहुंचा जा सके। लेकिन अब मामले और भी हैं, और एक और मामला है कि हमारे यहाँ सरकारी मुलाजमीन को अभी भी तनख्वाह नहीं मिली है। हम रफ़ीआबाद डंगी वछा के ICDS के मुलाजमीन की अगर बात करें तो वहाँ पर उनको अभी तक तनख्वाह नहीं मिली है। वो कैसे अपना काम कर पाएंगे, कैसे रोज़गार, जब उनके पास तनख्वाह नहीं होगी। क्लास 4 से लेके आंगनबाड़ी वर्कर, सुपरवाइज़र, जब उनको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो फिर कब होगा। और उसके हवाले से हमें यही मालूम हुआ कि सरकार ने तनख्वाह तो डाली है, लेकिन आधे ही फंड्स डाले हैं, और आधे फंड्स डाल के वहाँ पे झगड़ा हंगामा खड़ा तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक को तनख्वाह दी जाएगी तो दूसरे को नहीं। ये कैसे हो सकता है। तो सोशल वेलफेयर ICDS डिपार्टमेंट से गुजारिश, हुकाम से गुजारिश कि तनख्वाह अगर डालनी है तो सबकी डाल दीजिए। आधे आधा करके क्यों बंटवाना चाहते हैं इलाके में या अपने सेंटर में, क्यों तजाद खड़ा करना चाहते हैं। वर्कर को मिलेगी तो आंगनबाड़ी जो हेल्पर है वो नाराज़ हो जाएगी, अगर उसको मिलेगी तो सुपरवाइज़र नाराज़ हो जाएगी। तो इस सारे के बीच में आपस में तालमेल की कमी देखी जा सकती है। तो सबकी तनख्वाह देनी ही देनी है। ये बीच में आधी देनी के पीछे का मकसद ज़रा समझ में नहीं आता है। क्या फार्मूला इसके पीछे, क्या कोई ख़ास फार्मूला है, कोई टेक्निकल इसमें ग्रेड है कि आप एक को डालेंगे दूसरे को नहीं, या कि कुछ लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये कुछ कमाई का भी ज़रिया है। हो सकता है कमाई का ज़रिया भी हो, क्योंकि यहाँ कमाने के नई कई तरीके निकाले जा सकते हैं। अगर वाकई में कमाने का तरीका है तो हमें भी समझा दीजिए, हम भी कभी कभी ये फार्मूला आजमा लें। अपने ही लोगों पे आजमा सकते हैं, हम आप पे थोड़े आजमा सकते हैं। तो अपने लोगों पे आजमा के हम भी देख लें कैसे होता है। आप अगर ये कोई कमाई का तरीका है, आपकी अगर कमाई इससे हो रही है, तो फ़िलहाल हम ये बताना चाहेंगे ICDS हुकाम से कि कमाई फ़िलहाल छोड़िएगा, फ़िलहाल खुदा पे भरोसा रखिएगा। आने वाले दिन अच्छे नहीं हैं, हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो इन अच्छे हालात में हो सकता है परेशानी किसी को भी हो सकती है, तो फिर दूसरे को परेशान मत करिएगा। लेकिन सोपोर के मुलाजमीन भी, ICDS के मुलाजमीन भी, एक तो वहाँ उनका इल्ज़ाम यही था कि उनको बेसिक एमिनिटीज़ नहीं मिली हैं, उनको बेसिक जो चीज़ें हैं, चाहे मास्क हैं, गाउन्स हैं वगैरह हैं। क्योंकि इन कोविड के दौरान हमने एक और बात भी देखी जो हम पहुँचाना चाहते हैं। हमारे यहाँ सरकार के वो परमानेंट मुलाजमों ने उतना काम नहीं किया जितना डेली वेजरों ने किया, जितना जो कैजुअल लेबर हैं उनसे काम किया गया। हमारी आशा वर्कर जो है बहुत कम तनख्वाह लेती है, लेकिन उसको सरकार ने सेंसस की ड्यूटी पे लगा दिया, रेड जोन एरिया में ड्यूटी पे लगा दिया। परमानेंट मुलाजिम ने आनाकानी करी, मेरे पास गाड़ी नहीं आए, मैं नहीं जाऊँगा। क्या कर सकती है सरकार, ये किया परमानेंट मुलाजिम ने, लेकिन अक्सर ने किया। मैं सबकी बात नहीं किया, कुछ ने ऐसा भी किया, नहीं गया ड्यूटी पे, हालात नहीं है, लेकिन उसको भेजा गया 4000 वाली तनख्वाह वाली को, उसको भेजा गया कि अगर आप नहीं गई हम आपकी तनख्वाह के आपको निकाल देंगे। तो उस बेचारी अपने रोज़ी रोटी के चक्कर में अपने बच्चे को गोद में उठा के वो ड्यूटी पे गई, उस रेड जोन एरियाज़ में गई। और अब ऐसे मुलाजमीन के, ऐसे लोगों की जो डिपार्टमेंट तनख्वाह काटेगा, ऐसे शायद ये इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं करता है। तो ये बात हालात वाक़ात की, और हालात वाक़ात से अच्छी खबर आपको बताते चले। आज के केसेस की तादाद 10 पॉजिटिव कश्मीर से, और इन 10 में ताल्लुक श्रीनगर से 2 का, बारामूला से भी ताल्लुक आज का, बांडीपोरा से भी 6 का ताल्लुक बारामूला से, पुलवामा से 1 का, 6 का बारामूला से, श्रीनगर के बांडीपोरा का 1 से, यानी कुल मिला के 10। और 10 तादाद जो है ये अभी तक की है। लेकिन आज जुम्मे का दिन था और आज भी फिर वही मेंबर व महराब खामोश रहे। ये खुदा का अजाब इस कौम पे, दुनिया पर, पूरी दुनिया पे अजाब है, क्योंकि अजान तो होती है लेकिन बाजमात नमाज अदा नहीं हो सकती है। दुआ करिएगा, हम सब रब कायनात के सामने सर झुका के दुआ करें कि इस मुसीबत के नजात दे। और हम फिर आज बाई से मिलने से डरता है। दुनिया का सबसे बड़ा इससे कौन सा कहर हो सकता है कि बच्चा अपनी माँ की मैयत को जनाज़ा कांदा नहीं दे सकता है। इससे बड़ा कहर और कौन हो सकता है। एक वालिद अपने बेटे का आखिरी दीदार नहीं कर सकता है। इबरत का ये मुकाम है, और इस इबरत के मुकाम के बाद भी जब आँखें हमारी नहीं खुलेंगी, जब उस गिरा फरोश की आँखें नहीं खुलेंगी जो आज भी गिरा फरोशी करता है, जो आज भी 500 का गोश्त
800 में देता है, उस भी मुर्गा बेचने वाले की आंख नहीं खुलेगी, उस भी सब्जी के वाले की या उस भी चावल बेचने वाले की आंख आज भी नहीं खुलेगी, तो फिर कब खुलेगी। तो फिलहाल इसी उम्मीद के साथ और दुआ के साथ कि आपसे लेंगे इजाज़त और बताता चलो चलते चलते कि हमारे रियासती सरकार के तर्जमान रोहित कंसल का तबादला हुआ है, लेकिन तर्जमान वो बराबर रहेंगे। एम राजू का भी तबादला हुआ है, लेकिन वो रोहित कंसल सरकार के तर्जमान बराबर रहेंगे। सरकार का ऑर्डर, हुक्मनामा रोहित कंसल का आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर वो तब्दील हो चुके हैं, लेकिन वो ने अपनी सरकार ने जो उन्हें तर्जमान के ओहदे पर तैनात किया है, उनके ट्वीट का आपको इंतज़ार बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि वही सरकार के तर्जमान हैं, वही बताते रहते हैं कोविड के हवाले से कि क्या कुछ कितना हुआ, लेकिन कुछ दिनों से वो बड़े डीले हो गए हैं, बहुत लेट बताते हैं और जब सब पता चला होता है उसके बाद ही बता लेते हैं। रोहित जी, आपसे भी गुजारिश कि हमारी बेसब्री जो होती है उसका फ़ायदा मत उठाइएगा, थोड़ा जल्दी बता दीजिए करिएगा कि कितने कैसे दिन के, ताकि लोगों को सुकून भी मिल सके। तो फिलहाल अभी तक से बस इतना ही। रात 6:30 बजे आपसे होगी फिर मुलाकात ग्राउंड रिपोर्ट में। हालात वाक़ात पर रहेगी नज़र। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। और बताता चलूँगा, आज का प्रोग्राम मेरे साथ आप तक पहुँचाया जाहिद मलिक, ऑनलाइन एडिटर हमारे से रहे। आबिद कादर भी घूर घूर के देख रहे हैं मुझे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने इस प्रोग्राम को आप तक पहुँचाने के लिए मेरा ताउन किया। और साहिल समीर दोनों, साहिल भट्ट भी और उसके साथ साथ समीर भी, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पूरा प्रोग्राम आप तक पहुँचाने में ये वन मैन शो नहीं है, पूरी टीम इसके लिए काम करती है। इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह।